हेलो स्टूडेंट्स, सीयूईटी रिजल्ट के हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में आज एनटीए ने अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी की है। अब आप लोगों का काम यह है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, आंसर की मिलाएं। अगर किसी आंसर में आपको कोई त्रुटि नजर आ रही है तो आप प्रॉपर प्रूफ के साथ उसे क्लेम कर सकते हो। इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर की अपने को चेक करनी है और कैसे हम क्लेम कर सकते हैं। अब आपको अपनी OMR और ऑफिशियल आंसर की देखने के लिए इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ये लिंक यहाँ है। यहाँ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा डालना है और सबमिट कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। इस पेज में आपने जो जो पेपर्स दिए हैं वो सारे पेपर्स आपको यहाँ मिलेंगे। अब जैसे आपने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया था, जब आप व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपकी OMR आपको मिलेगी। जो आपने OMR पेपर में भरी थी वो OMR आपका काम है। अब आप उस OMR पे अपने रोल नंबर मैच कर लें, अपने सिग्नेचर वगैरह सारी चीजें मैच करें और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। अब आपको करना ये है चैलेंज आंसर की। यहाँ से आप अपनी आंसर की देख सकते हो कि बोर्ड ने या एनटीए ने कौन सा आंसर आपका सही माना है पेपर में। सबसे पहले आपने OMR देखी। OMR में आपने देखा जैसे इकोनॉमिक्स है तो यहाँ आपने क्लिक किया तो ये आपको मिल गया आपका ऑप्शन। ये क्वेश्चन आईडी का मतलब है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड सही माना है एनटीए ने, और इनमें एनटीए ने जो सही माना है उसको एनटीए ने फिल कर दिया। बाकी 4 ऑप्शंस इसमें रखे हैं कि इन तीनों में से अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन थर्ड सही है तो यहाँ आप थर्ड पे टिक कर सकते हो और आगे आप अपना क्लेम कर सकते हो। आपको लगता है कि सर चारों ही ऑप्शन उसमें गलत थे पेपर में, तो आप यहाँ पे नन ऑफ दीज पे क्लिक कर सकते हो। आपको लगता है कि सर जो भरा है एनटीए ने सेकंड ऑप्शन वही सही है, तो ये आप इसमें खाली छोड़ सकते हो। आप जैसे आगे बढ़ोगे, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगेगी आप ये सारे फिल करके और आप आगे चलोगे तो आगे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स ये मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स ऐसे जो आपको प्रूफ कर सके कि आपका आंसर ये है और एनटीए ने ये माना है इसमें गलत है। आपके आंसर को सही बताने के लिए आपको प्रूफ लगाना है। किसी बुक की फोटो खींच के उसका आप PDF बना के वो यहाँ अपलोड करनी है। अगर आपका एक क्वेश्चन आप क्लेम कर रहे हो तो आपके 200 रुपए लगेंगे। आप 5 क्वेश्चन आप क्लेम कर रहे हो तो आपके 1000 रुपए, यानी पर क्वेश्चन आपके 200 रुपीज आपको पैसा देना पड़ेगा। सर अगर हमारे क्वेश्चन गलत हैं और हम उसको क्लेम नहीं करें तो आप नहीं करोगे, या किसी ने भी अगर एक भी पर्सन ने क्लेम कर दिया और एनटीए ने वो मान लिया तो आपको भी उसके नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर गलत है तो आपको क्लेम करना चाहिए। क्लेम करने के लिए और अब वैसे ठीक आप आए दूसरे इंग्लिश में, जैसे आप इंग्लिश के पेपर में आए तो यहाँ पे भी ये आपको आंसर राइट आंसर जो एनटीए ने माना है वो है। और सर हमने किया था ये कैसे पता चलेगा? ये आपको अपनी OMR देखने से पता चलेगा। यहाँ एनटीए ने इस पहले क्वेश्चन में पहला ऑप्शन सही माना है। अगर आपको लगता है कि पहले के अलावा कोई दूसरा, तीसरा, चौथा ये ऑप्शन सही है तो आप इन पे टिक करोगे, आगे क्लेम कर दोगे। आपको लगता है कि सारे ऑप्शन गलत है तो आप नन ऑफ दीज पे क्लिक कर सकते हो। तो ऐसे करके आप हर सब्जेक्ट में अपने आंसर क्लेम कर सकते हो। आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको बताएंगे कि आप एनटीए और आप वाले इसमें जो है वेरिएशन क्यों है। और ऐसे करके आप यहाँ से कैप्चा भरोगे। कैप्चा भरने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करके आपका क्लेम हो जाएगा। और जैसे ही आप बोर्ड मान लेता है, एनटीए मान लेता है कि आपका आंसर जो है आपने जो बताया वो सही है, तो आपको उसके एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएंगे। वो सबको मिलेंगे। अब सर अगर इसमें एक चीज और देखा जाए, जो ऑनलाइन जिन्होंने एग्जाम दिया था, ये केवल ऑफलाइन एग्जाम वालों के लिए है। जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिया था उनका काम अब ये होगा कि आपको यहाँ पे ये ऑप्शन है चैलेंज आंसर की, CBT लिखा हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिन्होंने दिया था उनके लिए ये है। लेकिन इसमें सर ये आया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आंसर की, तो ये उन बच्चों के आएगा जिन्होंने कोई CBT नहीं दिया है। जिन्होंने CBT दिया है उनके यहाँ एक PDF ओपन होगी। उस PDF में यहाँ एक ऑप्शन होता है प्रिंट करने का, वहां से आप प्रिंट करोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। और एक इसमें आंसर की यहाँ आती है व्यू आंसर की में, आप वहां से चेक कर सकते हो। जिन्होंने CBT दिया है उनके ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आपका कोई है क्लेम करने का, हमने बताया आपकी जो OMR है, कई बच्चों की दिक्कत ये आ रही है, फोन आ रहे हैं बार बार कि सर हमारी OMR में भरा हुआ है सेकंड ऑप्शन और हमारी जो बता रहा है हमारा भरा हुआ आंसर वो थर्ड बता रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना है, रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स चैलेंज। यहाँ से आपको अपना रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स देखना है। यहाँ जब आप देखोगे जैसे इकोनॉमिक्स दिया तो इसमें ये दिखा रहा है कि आपने OMR में क्या भरा था। तो ये कैसे मैच करेंगे सर? जैसे इसमें इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन आईडी फर्स्ट यानी पहले क्वेश्चन में OMR में खाली छोड़ दिया, ये क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट नहीं किया, तो इसके ये चारों ऑप्शन आ गए खाली।
अगर इस सेकंड आंसर में इसने क्या किया, फोर्थ आंसर टिक किया है, ओएमआर में हो सकता है थर्ड टिक किया हो और यहां फोर्थ आ गया, तो भी आप चैलेंज कर सकते हो कि सर मैंने तो ये थर्ड किया था, इसमें फोर्थ आ गया, और यहां से आगे आप बढ़ सकते हो। अगर आप इसमें चैलेंज करते हो तो आपको यहां से कोई पेमेंट नहीं दिया करना पड़ेगा। यानी ये आपकी आंसर शीट जो ओएमआर आपने भरी थी और जो ओएमआर ये बता रहा है, इसमें अगर वेरिएशन है तो आप यहां से क्लेम कर सकते हो फ्री में। और अगर आपके किसी क्वेश्चन में क्लेम है जो एनटी ने आंसर सेकंड माना है और आपका आंसर फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ आ रहा है, तो उसके पेमेंट, उसका जो आप क्लेम करने के लिए आपको 200 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कुछ हमने देखा इस एनटीए के आंसर की से रिलेटेड। यहाँ से जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो फिर बोर्ड चेक करेंगे, पैनल बैठेगा, वो पैनल बैठ के आपको उसके बोनस मार्क्स देगा। अब अगर इसके अलावा किसी के आंसर शीट में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, जैसे कई बच्चों की ये फोन है कि सर हमने जो भरा था उसका एकदम उल्टा आ रहा है आंसर शीट में, कुछ क्वेश्चन नहीं भरे हुए थे वो भी आ रहे हैं, कुछ भरे हुए थे वो चेंज होके आ गई, ओएमआर में गलती आ गई, ओएमआर किसी दूसरे व्यक्ति की ओएमआर उसमें आ गई है, तो आप एनटीए को मेल कर सकते हो। 9 जुलाई 5 बजे तक आपका क्लेम, आपके मेल, आपका जो भी प्रॉब्लम है, ये 9 जुलाई को शाम 5 बजे तक ही सोल्व हो पाएगी। उसके बाद एनटीए रिजल्ट जारी करेगा आंसर की। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपकी प्रॉब्लम है, तो आप टीम आयाम से कांटेक्ट करें। थैंक यू।